अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफिक कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पिवट टेबल्स। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि नॉर्मल टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे फॉर्मेट करना है। सबसे पहले ये जान लें कि नॉर्मल टेबल्स में और पिवट टेबल्स में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल टेबल्स जो फिक्स्ड होते हैं और पिवट टेबल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉर्मल टेबल्स के अंदर जो डाटा है वो डिटेल से बयान किया जाता है, जबकि पिवट टेबल्स के अंदर इसको समराइज किया जा सकता है। पिवट टेबल्स के अंदर आपको मैनेज करने के लिए कि किसी भी हेडर कॉलम को, हेडर रो को आप कन्वर्ट कर सकते हो रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रोज़ में, किसी भी कॉलम को कॉलम के साथ, रो को रो के साथ आप कंपेयर करके डाटा को मैनेज कर सकते हो और उसको विजुलाइज कर सकते हो कि कौन सा डाटा कहाँ पर और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। इसके अंदर तमाम डाटा को सम अप करने के लिए इंतहाई आसानी के साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे काबिल ज़िक्र एक चीज़ वो ये है और याद रखने वाली बात है कि आपका कोई भी कॉलम या कोई भी रो जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करेगा और सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने इस रेंज के अंदर किसी भी सेल को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब के ऊपर आप देखेंगे टेबल्स के ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर पिवट टेबल की कमांड मिल जाती है। आपने पिवट टेबल की कमांड के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, क्रिएट पिवट टेबल्स। इसके अंदर ये कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, आपने इन फील्ड्स को फिल करना है और उसके बाद आपका टेबल ड्रा हो जाता है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछता है कि आपकी रेंज कौन सी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मली आपकी रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्टेड एरियाज़ है, ये डॉटर लाइन्स जो आपको यहाँ पे सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि ये वाला एरिया सिलेक्टेड है। अगर किसी वजह से ये एरिया सिलेक्ट ना हो तो अपने माउस से आप ड्रैग करके इस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल मीन्स वो डाटा सोर्स जहाँ से आपने डाटा को देना है, डाटा इनपुट देनी है इस टेबल के लिए, उसको आपने सिलेक्ट करना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये लिखा है यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर आपने कोई एक्सटर्नल डाटा देना है इस शीट के अंदर से नहीं देना तो आप इसको सिलेक्ट करके जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसी सोर्स को यूज़ करेंगे जो आपके सामने नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछता है, यहाँ पर आप देखें कि आपने जो ये टेबल ड्रा करना है, जो पिवट टेबल बनाना है, ये कहाँ पर चाहिए। यहाँ पहली ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद है न्यू वर्कशीट, अगर यहाँ पर चेक लगा रहने दें और ओके प्रेस कर देंगे तो ये इसी शीट के साथ आपको एक नई शीट क्रिएट कर देगा और वहाँ पर टेबल क्रिएट करके देगा आपको। लेकिन फ़िलहाल मुझे एग्जिस्टिंग शीट जो ये वाली शीट है इसी के ऊपर ड्रा करना है और इसके लिए भी मैं इसको लोकेशन बता दूंगा कि मुझे इस जगह पर चाहिए। मैं यहाँ पर जो लोकेशन वाले ये आपको कॉलम, ये सेल नज़र आ रहा है, इस जगह पर मैं सिलेक्शन जैसे ही बनाता हूँ। अब मैंने जिस सेल के साथ क्लिक कर देना है, मैं यहाँ पर इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये करीब करीब रहें और मैनेज करना और उसको देखना हमारे लिए आसान रहे। इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इसका रेफरेंस शो होता है और मैं जैसे ही ऐड ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिवट टेबल ड्रा हो चुका है। अभी आप क्या देखते हैं कि जो टेबल है वो बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दो चीज़ें आपको दिखेंगी। ये वाला पिवट टेबल है जहाँ पर अभी आपको कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर ये पिवट टेबल के फील्ड्स हैं। मैं इसको ड्रैग करके एक साइड पर कर लेता हूँ। ये आपका पिवट टेबल है, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पर ये ड्रा हो गया है, लेकिन अभी तक ये आपको कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको पिवट टेबल्स के कुछ फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे टॉप पर आपको जो है वो हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जहाँ से हमने डाटा सोर्स लेना है, यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन्स, रीजन्स, कंपनी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर अमाउंट और डेट, ये हमारे कॉलम हेडर्स हैं जिनके लिहाज से हमने अपने टेबल के अंदर डिस्कस करनी है, डाटा को समराइज़ करना है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं कि ये देखिएगा हेडर्स जितने भी थे वो यहाँ पर हैं, सेल्स पर्सन, रीजन, कंपनी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर अमाउंट और डेट। ठीक है, और इसके नीचे आपको 4 पोर्शन और दिखाई देते हैं। इसके अंदर क्या है, ये पूछता है कि आपने फ़िल्टर करना है, कॉलम्स में किस चीज़ को दिखाना है और रो के अंदर किस चीज़ को दिखाना है और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम को सिलेक्ट कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स पर्सन हैं उनको मैं यहाँ पर, एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर चेक लगा दूँ तो ये देखिएगा जो नेम्स हैं यहाँ पर आपको रोज़ की शक्ल में यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं कि जितने भी नाम इस टेबल के अंदर यूज़ हुए हैं, जो सेल्स पर्सन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दूसरा मैं अब इसके अगेंस्ट किस चीज़ को विजुलाइज करना चाहता हूँ, कंपनीज़ को करना चाहता हूँ, रीजन्स को करना चाहता हूँ या अमाउंट को। अब मैं चाहता हूँ कि किस कंपनी की कितनी सेल उन्होंने की है, तो मैं यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करूँगा, चेक लगा दूँ या फिर इसको पकड़ के यहाँ से कॉलम पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा जैसे मैं इसको यहाँ पे
पिक एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये हम आपके जो है रो हेडर्स बन जाते हैं और कंपनी के जो नाम है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये कॉलम हेडर्स बन जाते हैं। अब आपको यहाँ पर डाटा चाहिए जिसको आपने समराइज़ करना है, तो वो आपकी अमाउंट ही हो सकती है। अब ये वो अमाउंट है जिसको आपने सम अप करना है, बाकी चीज़ों को यहाँ पर वैल्यूज़ में आप नहीं डाल सकते। इस ऑर्डर के जो अमाउंट है इसको मैंने पकड़ना है और यह वैल्यूज़ में मैंने डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नाम है सेल्स पर्सन के वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जितने भी कंपनीज़ हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सेल्स पर्सन ने इन मुख्तलिफ कंपनीज़ के अगेंस्ट कितनी कितनी सेल की है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, कंपनी का नाम आप इधर ला सकते हैं और ये जो सेल्स पर्सन है आप इनको इस तरफ भी ला सकते हैं। अभी इसको करने के लिए क्या करना है कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आपने चेक ख़त्म कर देना है, कंपनी का भी चेक हटा दें और ये सेल्स पर्सन का भी यहाँ से चेक हटा दें। सेल्स पर्सन इसको आपने पकड़ना है और कॉलम्स में यहाँ पे डाल देना है और जो कंपनी है इसको पकड़ के आपने यहाँ पर रो के अंदर डाल देना है। इसकी जो है ना वो काफ़ी एरिया, वाइड एरिया घेर रही है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये कॉलम्स के अंदर ही चाहिए और जो कंपनी है ये कॉलम के अंदर रहें और जो सेल्स पर्सन है ये रो के अंदर रहें, तो आप इसको यहीं से भी पकड़ के इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ जो कॉलम है इन सेल्स पर्सन को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कंपनी वाइज सेल्स पर्सन की रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं कि किस कंपनी के लिए किस सेल्स पर्सन ने कैसे कैसे उसको सेल्स कौन सी दी हैं, तो वो डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप इस कंपनी को जो यहाँ पर है इसको पकड़ के अगर आप कॉलम्स वाले इस पोर्शन में डाल दें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है। दूसरा चीज़ ये कि आप अगर देखना चाहते हैं कि जो ये वाला सेल पर्सन है एल्फे नाम के, इसने होंडा के लिए कोई सेल नहीं की। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो इसुजू के लिए इसने सेल्स की हैं, इसकी डिटेल क्या है, तो आपने इस जो ये वाला सेल है इसको ऊपर रख के आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा नीचे जो पिवट टेबल्स का हमारा ये शीट है इसके साथ उसने शीट 2 एक नई क्रिएट कर दी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सेल्स पर्सन के लिए जो एल्फी नाम का सेल्स पर्सन है इसकी टोटल सेल्स की डिटेल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि ये कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले टेबल्स के अंदर देखा था कि यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, अब इसके अंदर आप सब टोटल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा टोटल रो, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टोटल रो ऐड हो चुकी है। मुझे इसको टोटल तो नहीं करना, लेकिन मैं ये जो अमाउंट है ऑर्डर की अमाउंट इसको टोटल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा आपको ड्रॉप डाउन नज़र आता है। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से सम को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 14,192 ये वो वाला फिगर है जो हमें इसकी सेल्स रिपोर्ट में शो हो रहा था। अब अगर मैं अपने वापस पिवट टेबल की तरफ चलता हूं तो आप देख सकते हैं कि 14,192 ये वो टोटल डिटेल है जो हमें इसकी रिपोर्ट मिल रही थी। वो डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई दे जाती हैं। यहां से आप किसी भी जो आपके पास समरी आपको दिखाई दे रही है आप इसकी टोटल डिटेल्स को देख सकते हैं। ये तो था कंपनीज़ के लिहाज से और ये जो आपके सेल्स पर्सन है उसको आपने यहाँ पर किया। अब मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने यहाँ से इसको अनचेक कर देना है या यहाँ से पकड़ के इसको इस एरिया में वापस छोड़ दें तो ये जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है टेबल आपका। अब ये टोटल आपको जो टोटल आर्डर्स की जो सेल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि किस सेल्स पर्सन ने किस डेट के लिहाज से सेल्स की हैं तो आपने यहाँ से या फिर रीजन के लिहाज से कि किस रीजन में और किस डेट को क्या सेल हुई है आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको ये दिखा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 की ये वाली सेल्स हैं और 2020 की ये वाली सेल्स हैं। आप अगर देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर प्लस का भी एक सिंबल बना हुआ है। ये प्लस, जैसे मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसके जो मंथ्स हैं वो आगे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये Q1 Q2 आप देख सकते हैं कि इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं। Q1 में ये वाला और इसके बाद Q2 Q3 इसके अंदर आप देखें तो आपको टोटल डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जनवरी ईस्ट के अंदर जनवरी के मंथ में ये वाली सेल्स हैं, ठीक है, ईस्ट ये इलाका शो कर रहा है यहाँ पे और ये जनवरी ये 2019 शो कर रहा है ये टोटल। अगर मैं यहाँ पर जनवरी को यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पर टोटल सेल्स इसकी किस तरह से हैं। ये ईस्ट के टोटल इलाके हैं और ये मुख्तलिफ सेल्समैन हैं जिन्होंने सेल्स किया इस इलाके में। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और ये टोटल सेल्स के अमाउंट हैं। यहाँ पर अगर मैं फिर से यहाँ पर वो करता हूँ इस टेबल के अंदर मैं टोटल रो शामिल कर दूं, जैसे टोटल रो को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस अमाउंट को कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मिनिमम मैक्सिमम या सम अमाउंट देख सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि 53,772 ये ईस्ट का टोटल है।
अब मैं अपने चार्ट पर चलता हूं जो कि पिवट टेबल है, इसको मैं अनचेक कर देता हूं ताकि हम डाटा को दोबारा से समराइज कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो कंपनीज रीजन्स हैं इनको पकड़ के कॉलम्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देखेंगे कि जो इलाका जात हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। और अब अगर मैं मंथ को यहाँ से पकड़ूँ, डेट को पकड़ के मैं यहाँ पे रोज़ में डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको ये ग्रुप्स की शक्ल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी डिटेल्स आपके सामने नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने यहाँ से जो आपकी अमाउंट सेल है उसको उठा के आपने यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर डालना है। ऑर्डर के अमाउंट को जैसे मैं वैल्यूज़ के अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये समरी आपके सामने शो हो रही है। 2019 में नॉर्थ की ये वाली सेल्स, ईस्ट की ये वाली सेल्स हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट, और टोटल ग्रांड जो सेल्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड भी कर सकते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे जाए। ठीक है, अब 2019 में किस मंथ में कितनी सेल है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये जो प्लस का सिंबल है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर फोर के नीचे अगर आप डिटेल देखें तो आपको बता देगा कि इसके दिसंबर की ही सेल यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर मैं 2020 के अंदर जाके सेल देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 क्वार्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साल के 4 क्वार्टर्स ये बनाता है। ये 4th क्वार्टर था जो कि आखिरी क्वार्टर है, और ये 3 क्वार्टर्स हैं। क्वार्टर 1 में कौन कौन से महीने आएंगे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ प्लस के सिंबल पे तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अंदर क्वार्टर 2 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अगले अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने की जो सेल्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको ये क्वार्टर 3 के अंदर सिर्फ जुलाई का 1 महीना दिखाई देता है। इस तरीके से आप इन टोटल सेल्स को देख सकते हैं और ये आप इसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि किस चीज़ को आपने रोज़ में डालना है, किस को अपने कॉलम्स में डालना है। अब हमको किसी और तरीके से भी इसको मैनेज करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऑर्डर अमाउंट को रहने देता हूँ, बाकियों को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं रीजन्स को यहाँ पर डालता हूँ और नीचे सेल्स पर्सन को ले आता हूँ, ये सेल्स पर्सन जो है इनको मैं रोज़ में ले आता हूँ, और जो आपके इलाका जाते हैं जो रीजन्स हैं उनको मैं कॉलम्स में ले जाता हूँ। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने मज़ीद इसको आपने डिटेल्स में जाना है, इसके साथ ही आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको इसकी कुछ फॉर्मेट्स भी दिखाई दे जाती हैं। ये जो आपका पिवट टेबल का फील्ड है, यहाँ पर आप देखें ये एक सेटिंग्स का कुछ बटन नज़र आ रहा है, चूज़ फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ जो है ना ऑप्शन नज़र आती हैं। ये वाला जो है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, ये आप देखें कि ये वाले जो फील्ड थे ये आपके ऊपर हैं, और जो इसके नीचे क्या बोलता है ये आपके जो एरियाज़ हैं वो नीचे, ये 4 एरियाज़ में इसको डिवाइड करता है। अगर आप इसको साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर लें, आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है। अगर आप इसको भी नहीं चाहते, इसको आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ फील्ड सेक्शन ओनली, यहाँ पर आपको सिर्फ फील्ड दिखाई देंगे और बाकी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। और अगर आप एरियाज़ को देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर सिर्फ 4 एरिया दिखाएगा और फील्ड आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे वाला है एरिया सेक्शन ओनली, ये सिर्फ आपको एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन सबसे जो बेहतरीन है वो यही है कि आप एरियाज़ को ऊपर रखें और जो फील्ड है उनको ऊपर रखें और जो एरियाज़ हैं उनको आप यहाँ पर रखें, साइड बाय साइड करके भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं कहीं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ आपके गायब हो जाती है, और अगर मैं इस पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो पिवट टेबल का फील्ड्स हैं और एरियाज़ हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। इससे हटकर एक और चीज़, जैसे ही हम पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर आपको 2 टैब दिखाई दे जाती हैं। एनालाइज, जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिटेल्स हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और साथ वाला टैब देखें तो ये डिज़ाइन का टैब है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। एनालाइज के अंदर ये चीज़ मैं गलती से अगर कर बैठूँ या आप कर बैठें, ये यहाँ से गायब हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक भी करता हूँ तो मुझे जो फील्ड्स और एरिया थे वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। तो आपने इस एनालाइज के अंदर जाना है और ये जो फील्ड लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको फील्ड लिस्ट जो है वो दोबारा से मिल जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखें काफ़ी सारी ऑप्शंस और मिल जाती हैं। ये कुछ लेआउट्स हैं, यहाँ पर पिवट टेबल के कुछ स्टाइल के ऑप्शंस हैं और ये पिवट टेबल्स के कुछ कलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर देखें तो यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स आपको दिखाई देते हैं। ये लाइट कलर्स हैं, ये मीडियम कलर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ये ब्लैक को या किसी आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये ऑरेंज कलर आ जाएगा, ये ब्लू कलर है, ये ग्रे कलर है, ये ग्रीन कलर है, ग्रे देन ग्रीन।
और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने चार्ट को जो पिवट टेबल है इसको इजीली देख सकते हैं कि ये वाज़ेह तौर पर आपको हेडर कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं और नीचे जो ग्रांड टोटल्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रांड टोटल्स हमारे पास दो तरह से हैं, एक तो सेल्स पर्सन के लिहाज से कि सेल्स पर्सन का ग्रांड टोटल यहाँ पर क्या है, और दूसरा रीजन्स के लिहाज से कि कौन से रीजन का ग्रांड टोटल क्या है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ ग्रांड टोटल के ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर ये ग्रांड टोटल है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, जो कि कॉलम्स भी हैं, ये रोज़ का टोटल है, ये कॉलम्स का टोटल है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करना है तो देखिएगा तमाम ग्रांड टोटल्स आपके यहाँ से गायब हो जाते हैं। और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें डिज़ाइन के अंदर तो ग्रांड टोटल के अंदर दूसरा ये है कि ओनली फॉर रोज़, अगर मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बनाता हूं तो आपको जो रोज़ का ग्रांड टोटल है वो दिखाई दे जाता है। और इसके साथ ही जो साथ वाली ऑप्शन एक और मौजूद है यहाँ पर, वो है आप सिर्फ कॉलम्स का चाहते हैं। अगर मैं ये करना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ कॉलम का ग्रांड टोटल नज़र आएगा, लेकिन मैं अभी तमाम टोटल्स को रख लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर रोज़ यानी कि जो सेल्स पर्सन रोज़ के अंदर हैं उनका भी टोटल आपको इस कॉलम में दिखाई दे रहा है, और इस रो के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इन कॉलम्स का ग्रांड टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसके पास ये रिपोर्ट की कुछ लेआउट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है ना ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको दिखाई देता है। अगर आप इसको आउटलाइन फॉर्म में करना चाहते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो आप अगर गौर करके देखें तो ये लिखा हुआ है रो लेबल्स और ये लिखा हुआ है कॉलम लेबल्स। कॉलम के ऊपर चूँकि हमारे रीजन थे और रोज़ के अंदर हमारे सेल्स पर्सन थे, यहाँ पर ये कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसको देख के बंदा समझ सके। अगर आप यहाँ से लेआउट को चेंज करें और ये लिखा है शो इन आउटलाइन फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम हेडर्स के साथ रीजन और जो रो हेडर्स हैं यहाँ पर सेल्स पर्सन ये लिखा आ जाता है, और ये समझने में आसान है कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले सिर्फ कॉलम हेडर्स थे, रो हेडर्स थे, उनके फील्ड को आप नहीं समझ पा रहे थे। अब ये देखिएगा ये आपको वाज़ेह तौर पर यहाँ से नज़र आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको दिखाता है शो इन टेबुलर फॉर्म रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये सब टोटल्स की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ये भी हम यहाँ पर ग्रांड टोटल के अंदर ही ये चीज़ें देख चुके हैं। यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर ग्रुप नज़र आ रहा है जिसके अंदर पिवट टेबल्स की स्टाइल ऑप्शंस हैं, रो हेडर्स हैं। अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूँ तो रो हेडर्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, और ये कॉलम हेडर्स हैं, ठीक है, ये कॉलम हेडर्स और ये रो हेडर्स। रो हेडर्स चूँकि यहाँ पर अभी कलर नहीं है इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। अब ये बैंडेड रोज़ और बैंडेड कॉलम्स हैं। यहाँ से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, सिंपल उसमें इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ऐसे देता हूँ कलर तो ये देखिएगा हाईलाइट करके दिखा रहा है आपको ये बैंडेड। ये देखिए कुछ आपको लाइंस के कलर हैं उससे आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से ये कुछ स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ इसका, और अब मैं बैंडेड रोज़ करता हूँ तो आपको यहाँ पर भी देखिए ये कुछ पिंकिश कलर की लाइन। उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इसके हवाले से अभी भी कोई जहन में आपके कुछ सवाल बाकी है और आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो नीचे क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह मैं आपको उसके जवाब दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।